नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल। और आपको बता दें, आप लोग भी ब्याह शादियों में अपने घर जाते होंगे, घर से शहर जाते होंगे और कपड़े लत्तों के साथ अपने जो ज्वेलरी है, जो सोने का सामान है, वो भी लेकर जाते होंगे। लेकिन ट्रेन में किस तरह से आपके पूरे बैग पैक बने रहें, ताले लगे रहें और उसके बावजूद भी आपकी ज्वेलरी बैग से गायब हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा और कैसे पता लगेगा, ये बड़े दुख की बात है। और ऐसा ही मामला एक सामने आया, हम आपको दिखाएंगे किस तरह से सब बैगों में ताले लगे रहे, उसके बाद भी ज्वेलरी रेलवे स्टेशन से गायब हो गई। और क्या हुआ था वो पूरा बताएंगे, बात करेंगे एक बार, उसके बाद दिखाएंगे सारा कि कैसे कैसे हुआ। और नमस्कार जी, हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन पंडित है। मदन पंडित जी हमारे साथ है। मदन जी, क्या हुआ था और कब की बात है? सर मेरे भतीजे का एंगेजमेंट था गांव में, बिहार में रहता हूँ। बिहार मेरा नेटिव प्लेस है। तो वहाँ पे गया था मैं भतीजे के एंगेजमेंट में। तो वहाँ पे एंगेजमेंट में पता ही आपको, गहने वहने औरतें पहनती हैं। गहने हम लेके गए थे। गहने लेके गए थे, कम से कम सर 15 लाख से ऊपर का गहना था। जो मेरा, जो शुरू से जब मैं कमाता आ रहा हूँ वो सबका, मतलब कि मैं गहने में, मतलब कि उसमें इन्वेस्ट कर रहा था सर, ज्वेलरी में, ताकि मेरा आगे बढ़ के मिले। बिल्कुल, हर कोई अलग अलग हाँ करता है, सर। कोई प्रॉपर्टी में, कोई ज्वेलरी में। हाँ सर। जी। तो क्या हुआ कि हम आ रहे थे 12 तारीख को, हमें 11 तारीख को टिकट था सर, छपरा से नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली तक का। तो पुरानी वो ट्रेन जयनगर से चल के पुरानी दिल्ली होकर और वो अमृतसर जाती है। तो आधे घंटे का टाइम रहता है पुरानी दिल्ली में रुकने का, और थोड़ा सा भीड़ था ट्रेन में। इसलिए हमने सोचा कि पहले जल्दी जल्दी, मेरे एक्चुअली मैं था, मेरी वाइफ थी और 2 बच्चे थे। तो हुआ क्या कि मैंने सोचा कि एसी डब्बा था, सबसे बड़ी बात है एसी डब्बा था। और एसी डब्बे में हमने, मेरे पास 7 बैग थे, 7 सामान था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी उतर लूंगा तो बच्चों को और कंफर्टेबली उतार सकता हूँ मैं। तो क्या हुआ, अचानक से जैसे मैं उतरने वाला था, गेट था, जैसे ये गेट है, गेट के पास 6-7 लोग अचानक से, ये दोनों बैग मैंने सामने रख रखा था, मैंने अपने सामने रख रखा था। अचानक 6-7 लोग आए, कहते कि भाई साहब थोड़ा सा आगे करो, ये दिक्कत हो रही है, आपने यहीं पे बैग रख दिया है। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे किया मैंने। अचानक से 3-4 लोग और आ गए, मेरे सामने खड़े हो गए, अरे भाई साहब ये बहुत भीड़ हो गई, बहुत भीड़ हो गई। फिर मेरा बैग देखा कि आगे चली गया मेरा बैग, मैं देख रहा हूँ कि मेरा बैग कहाँ चला, मेरे से लंबे थे सर, मेरे को दिख भी नहीं रहे थे। और मैं बच्चों को भी देखना था, वाइफ को भी देखना था सर। अब हुआ क्या कि अचानक से 20-25 मिनट लगा होगा, उन्होंने इतना जाम कर दिया। अब पुरानी दिल्ली स्टेशन से पहले ही 15-20 मिनट का डिफरेंस रहा होगा, और उस जाम कर दिया। और मतलब उन्होंने कहा कि हमें भी उतरना है दिल्ली, अब पुरानी दिल्ली, आपको भी पुरानी दिल्ली कहाँ से आ रहे हैं, बातों में फंसा दिया मेरे को। हाँ, बिल्कुल, अब मैं आपका ध्यान भटकाने के अब लिए। मैं ध्यान सही में भटक गया सर मेरा, इस तरीके से बातें करने लगे वो। और मुझे नहीं पता कि मेरे मेरे बैग के साथ क्या हो रहा है। पूरा बैग सर ये काट के मैं दिखाता हूँ बैग को कैसे जी काटा जी गया जी, सर। बिल्कुल। ये सर, ये यहाँ पे ताला लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये चैन इन्होंने खोला, ऐसे खोलकर यहाँ से इन्होंने एक ब्लेड मारा है, और ब्लेड मारकर इन्होंने हाथ लगाया है। और गहने जो थे सर, 15 लाख के कम से कम गहने थे, 15 लाख से ऊपर के गहने होंगे। और वो काट कर, और उन्होंने, उनको कैसे पता लगा मेरे को तो पता नहीं, उस गहना ही गायब कर दिया सर। और इसका भी ऐसे ही कटा हुआ सर, और ये भी ऐसे ही कटा हुआ था। हाँ हाँ। और ये, अच्छा, और कोई सामान नहीं गया है? और कोई सामान नहीं गया सर, और भी सॉलिड सामान था, बहुत सारे सामान थे, और कोई सामान नहीं गया। अब सिर्फ गहना ही, मतलब उन्होंने चोरी कर लिया, और पूरा, मतलब बहुत सारा गहना था सर, मतलब पूरी और जिंदगी ये की कमाई थी देखें, सर। ये लॉक लगे हुए हैं। हाँ, ये पूरा लॉक लॉक है और पूरा बैग लॉक रहा है, ट्रॉली बैग है। ये चैन लॉक थे, खोलकर, ये लेकिन खोल, चैन खोलकर और ये ब्लेड मारकर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मदन जी, इन्हें कैसे पता लगा कि आपने गोल्ड यहाँ रख रखा है? अब सर मुझे लगता है इसके, इनके पास कोई स्कैनर जरूर होगा, ताकि उसके स्कैन करके ये करते होंगे। ये देखिए सर, यहाँ से, ये देखिए सर, यहाँ से ये पूरा ये खुल गया, ये कट गया, और कट काट के यहाँ पे हाथ लगा के इन्होंने निकाल क्योंकि दिया। देखो, उसी साइड काटा है जिस साइड रखा था। हाँ, इधर नहीं काटा। इधर नहीं इधर भी काटा। तो काट सकते थे। हाँ सर, इधर भी काट सकते थे। हैं? तो उधर दिक्कत होती लेने में, लेकिन जहाँ रखा था बिल्कुल और एग्जैक्ट, मुश्किल सर 15 मिनट में इन्होंने काम करके, और चलती ट्रेन से उतर गए सर। मैंने सोच, उन्होंने बोल रहे थे मेरे को पुरानी दिल्ली उतरना है, पुरानी दिल्ली। मैंने कहा भाई पहले उतर गए, तो चलती ट्रेन से उतर गए पुरानी दिल्ली। 5 मिनट के बाद पुरानी दिल्ली आ गया सर, सभी सब उतर गए सर। अचानक से भीड़ खाली हो गई सर। 6-7 जो थे। हाँ, मैंने कहा मेरा बैग टॉयलेट के पास कैसे चला गया। मैं दिमाग में तो आया, बट उतरना था हमें, तो इतना ध्यान दिया नहीं, क्योंकि बैग तो पूरा चेन में लगा था सर। तो बैग भी मेरा था। तो मैं घर पे आया, हमारा नहाना धोना हुआ, फिर कपड़े निकाला, तो कपड़े देखा कि ये कटा हुआ है। फिर मैं गहने पे दिमाग गया, तो फिर सर सारे गहने, ज्वेलरी, सब कुछ गायब था सर। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने 139 पे कॉल किया। 139 पे कॉल किया मैंने रेलवे को। रेलवे ने कहा कि आप आरपीएफ होता है इनका, जीआरपी होता है, जीआरपी होता है। फिर उन्होंने कहा वहां पे जाके कंप्लेंट रेज करो। मैं वहां पे गया, तो वहां पे कह रहे थे, आपके पहले तो मेरे से इंक्वायरी करने लगे, आपके पास 15 लाख का गहना कहाँ से है, आप क्या काम करते हो। मतलब मेरे से बहुत ज्यादा, मतलब
बहुत ज्यादा चिल्लाकर बोलने लगे। मैंने कहा सर आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, मैं तो रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ, मेरे से ज्वेलरी गायब हुआ है। तो कह रहे नहीं नहीं, कौन ट्रेन में चढ़ता है 15 लाख के गहने, आप झूठ बोल रहे हो, कोई चढ़ता ही नहीं 15 लाख के गहने लेकर। मैंने कहा सर रिपोर्ट तो लिखो, मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं प्रूफ दूंगा आपको, प्रूफ चाहिए तो। क्योंकि मैंने तनिष्क से सारा गहना, तनिष्क से फरीदाबाद से लिया था। हाँ, पीसी ज्वेलर और तनिष्क का था, और कुछ गहने मेरे को मेरे ससुराल से भी मिले थे, और कुछ मैंने खरीदा भी था सर पहले से। ठीक है सर, सब मिलाकर सब, अब गलती ये हुई कि सब इकट्ठे ही लेके चले गए हम सर। देखो विवाह शादियों में ही पहनते हैं वैसे भी, और तो कहीं ज्यादा लोग नहीं पहनते सर सेम डे भी मेरा रिपोर्ट नहीं लिखा गया, मेरे को बरगलाया। 11:30 बजे तक पुलिस स्टेशन में वहां पे आरपीएफ और जीआरपी का चक्कर लगाता रहेगा। उन्होंने नहीं लिखा, कहते कि सर्वर डाउन है, वेबसाइट नहीं चल रहा, कल आना। फिर मैं 11:30 बजे, मेट्रो भी छूट गई मेरी, फिर हम लोग ओला से आए, मैं और मेरा भतीजा दोनों गए थे जिसका एंगेजमेंट था। फिर हम 11:30 बजे ओला से आए, लगभग 12 साढ़े 12 बजे घर पे पहुंचे। फिर मैं, हाँ थोड़ा टाइम लग गया। फिर उसके बाद क्या कि अगले दिन फिर गया मैं सर, अगले दिन 2:30 बजे पहुंच गया। तो एक मैडम थी, मैडम फिर वही बातें कर रही थी कि आप कल तो आए नहीं, कल मैं 4 बजे तक थी। मैंने कहा मैडम 4 बजे के 5 बजे आया हूँ, 5 साढ़े 5 बजे आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप 15 लाख, वो भी मैंने सेम चीजें बताई। उन्होंने कहा कि 15 लाख के गहने होते ही नहीं है, कोई लेके जाता ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, इसको जालो, इसको अंदर डालो और पूछो इसे, इंक्वायरी करो। अब सर मेरे को अंदर डालने के चक्कर में लग गए। फिर कह रहे देखो भाई कुछ भी कर लो, आपका गहने तो मिलेगा नहीं, ज्वेलरी मिलता नहीं है, हजारों केस है मेरे पास, सैकड़ों केस है, किसी का ज्वेलरी नहीं मिलता, आप खामों का परेशान रहो, टाइम खराब कर रहे हो, अपना जाओ जॉब करो, काम करो, और ज्वेलरी नहीं मिलेगा आपको मेरे से। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोई आदमी परेशान है, उसके सामान चोरी हो जाता है और उसके बाद पुलिस वाले उल्टा उन्हें ही दोषी ठहराते हैं, उन्हें ही अंदर बंद करने की बात करते हैं और उनसे ही सवाल जवाब किए जाते हैं कि क्या क्या सामान था कुछ जो आप। मेरे नेकलेस थे और मंगलसूत्र था और 2 चैन मेरे मायके से मिले हुए थे, खरीदे हुए भी थे, और हाथों की चूड़ियाँ थी और पैजेब थे उसमें, और क्या मतलब नथखा था और मंटिका था। हमारे बिहार में जब सगाई होती है या विवाह होता है तो उसमें हमारे में सब पहनते हैं। हाँ, सब पहनते नहीं, हमारे में पहनते ही है, रिवाज है, जिसकी शादी हो गई वो उसको सब सारे श्रृंगार करना है। और हमने स्टेशन पे भी आए और 11 तारीख को टिकट था, 12 को हम लोग 11:10 तक हम लोग पुरानी दिल्ली उतरे। तो वहाँ पे काफी जाम हो गई थी, हमारे दो बच्चे भी थे छोटे छोटे, हमें पीछे कर दिए गए और सामान को कहेंगे आओ मैं उतारता हूँ हेल्प करने के लिए। हेल्प करने के चक्कर में अब पता नहीं 10 मिनट में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, और दोनों बैगों को, एक बैग में मेरे जैसे चूड़ी के डब्बे थे और उसको भी तो निकाल सकते थे, जैसे चूड़ी के डब्बे थे, कैसरोल थे, मैंने काफी कठोर कठोर चीजें थी, उन्होंने वो सब कुछ नहीं छेड़छाड़ किया। और वो चद्दर में लिपटा हुआ था शॉल में, जिसमें से शॉल भी उसी में पड़ा हुआ है, और सारे उसमें ज्वेलर के खाली डब्बे ही निकले हैं, बाकी सारे डब्बे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। पूरा सॉल थी, सॉल के अंदर वो डिब्बे रख रखे थे, आप समझ रहे हैं, सॉल भी यही है, सॉल भी लेके नहीं गए, लेकिन जितनी भी ज्वेलरी के जो डिब्बे थे वो लेकर फरार हो गए। किस तरह से इनको फंसाया ट्रेन के अंदर, एसी कोच था, एसी कंपार्टमेंट में, किस तरह से 6-7 लोग अचानक से घुसते हैं और भीड़ इकट्ठी करके इनको फंसाते हैं और इनके सारे गहने लेकर फरार हो जाते हैं। ये देखें, कंप्लेंट 13 तारीख को लिखी गई है सर, की है, ये एफआईआर दर्ज की कल है। की लिखी गई है, क्योंकि मैंने काफी मेरे बोलने के बाद कि सर नहीं लिखोगे तो मैं आगे मैं होम मिनिस्ट्री में जाऊंगा, पीओ में जाऊंगा, है ना, मैं आगे कंप्लेन करूंगा ऑनलाइन। तो फिर उन्होंने फिर लिखा सर, 13 तारीख को कल लिखा इन्होंने, 24 घंटे के बाद लिखा और काफी परेशान करके लिखा सर उन्होंने। आप समझ रहे हैं कि पुलिस का रवैया जो है। ये सर ये है कि जैसे मैंने लिख रखा है कि हार था, मंगलसूत्र था, 2 चैन, 2 अंगूठी, कान के झुमके, हाथों के कंगन, मांग टीका, कान की बाली और पायल, जेब, मतलब ये फोटो भी है, फोटो भी दिखा देते हैं, कहेंगे। फोटो भी अच्छा, जैसे ज्वेलरी के जैसे हम ले जाते थे फोटो हम ले रखे हैं उसके, अच्छा, कि हमने पैक, इधर से गए थे? हाँ यहीं से फरीदाबाद से ही गए थे। कुछ कुछ नहीं हुआ, हमने इससे पहले अपने भाई की भी शादी में गई थी तो यही चीज लेके गई थी, और फिर हमारे गांव में हमारे कजन के घर शादी थी जून में पिछले साल, तो उसमें भी हम ले गए थे और इस बार भी ले गए थे हम। इस बार भी ले गए थे, लेकिन हाँ, वापसी में हाँ। आते टाइम। और हमने उसका, जैसे हम लोग कहीं यात्रा करते हैं तो अपने जैसे फोटो खींच लेते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं, ये चीज हमारे पास है, तो अपने सेफ्टी के लिए हमने ले रखा था। मैंने लिया था तनिष्क से। देखिए इसमें भी चद्दर में लपटा हुआ है, इसमें तो आधे ज्वेलरी है सर, ये ज्वेलरी है और डब्बे में इधर साइड में, और बाकी ये ज्वेलरी है सर। ये देख रहे हैं,
तो नहीं चल लिया था तो सारा कुछ इसका तो बिल सब कुछ है होगा। सर, सब बिल है, सब कुछ कनिष्क का भी है, पीसी ज्वेलर का भी है, हमने सबका दोनों बिल का है है। सर मेरे पास। तो मदन जी, जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? सर उनका तो रवैया तो ऐसा है कि जैसे हम ही चोर है, हमने ही चोरी कर लिया, हमने स्मगलिंग करके लाया है। इनका वो रवैया था कि जैसे इनको ही डाल दो, इनसे पूछ लो, इंक्वायरी कर लो और डरा कर भगा दो। इनका ये कहना था कि मिलेगा नहीं भाई कोई तुमको, मतलब तुम अपना काम करो, तुम अपना टाइम वेस्ट करो, क्योंकि हजारों और सैकड़ों केस आते हैं मतलब महीने के, वो पड़े हैं ऐसे ही, वो किसी का कुछ नहीं होता है। सब आते हैं, 2-4 दिन घूमते हैं, इधर उधर फोन करते हैं। अगर वो ये कहते हैं अगर आपकी बहुत ज्यादा पहुंच है तभी हम लोग इंक्वायरी करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। अच्छा, ऐसा क्या? ऐसा बोल रहे थे, अगर सीधे बोल रहे थे। अब मैं क्या वहाँ पे फोन निकाल और बनाऊं सर वीडियो, वो सीधे कहते कि अगर आपकी पहुंच है मंत्रालय तक तब तो काम हो सकता है आपका, अदरवाइज नहीं हो सकता। उन्होंने बोलना तभी भी तो आप ही करोगे। तो इन्होंने यही बोला सर। मैं क्या बोलता सर, मेरे को क्या थे कि आप इनको अंदर डालो, पहले पूछो 15 लाख आया कहाँ से इनके पास। तो मदन जी, क्या क्या काम करते हैं? मैं सर एआई इंजीनियर हूँ और एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ, एससीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, 126 नोएडा। तो काफ़ी मैं पिछले 11 साल से वर्किंग हूँ एज अ आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बस वही था कि मेरा अभी तक का कमाई सर मेरा सारा चला गया, बस ये बात है सर, सब कुछ। तो आप समझ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो दिल्ली का, उसका क्या रवैया है, किस तरह से बिहेव किया, उनका व्यवहार जो था वो आपको पूरा बताया। लेकिन देखते हैं, हालांकि पुलिस प्रशासन को थोड़ी सी सख्ताई से पेश आना चाहिए और जो भी चोर हैं उनको पकड़कर इनका जो सामान है वो अगर वापस मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी प्रशासन की, जैसा कि ये कह रहे हैं। और इनका कहना है कि प्रशासन इसमें थोड़ी सी पुरानी दिल्ली से पहले उतरे, वो क्या चलती ट्रेन में उतरते हैं और पहले मुझे लगता है कि वो एक स्टेशन पहले वो पूरा रेकी करते हैं डब्बों की, कौन सा कहाँ पे हो सकता है। और जिनका डब्बे के गेट के पास बैग्स वगैरह होती है उन पे उनका टारगेट पहला होता है कि वो पहले निकालते हैं। देखते हैं कि जिनके साथ फैमिली कम होती है, सामान ज्यादा होता है, बहुत सी चीजें हाँ हाँ, आसानी होती है ना, गेट के पास करके और वहीं से और वहीं से निकल जाओ सर। और वो चलती ट्रेन में उतर गए, वो बोल रहे थे पुरानी दिल्ली में हम जाएंगे, मेरे को बातों में फंसा के सारे मेरे पास, तो मैं तो उनका चेहरा भी जानता हूँ सर। अभी टीटी और पुलिस कोई नहीं था सर, कुछ नहीं था। एसी का डब्बा सर, एसी का डब्बा तो हम लोग सेफ एंड साइड के लिए करवाते हैं ताकि। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग चलती ट्रेन में उतर गए और पुलिस प्रशासन से बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ऐसा होता ही नहीं है, चलती ट्रेन में कौन उतरता है, ऐसा कुछ नहीं होता, आप झूठ बोल रहे हो। मतलब मेरे को ही उल्टा दोषी ठहरा। तो आप समझ सकते हैं, अब पूरी मेहनत थी, मेहनत की कमाई थी और अब तक जोड़ा हुआ जो कुछ भी था वो चोर 2 मिनट में लेकर फरार हो गए। तो फरीदाबाद, अब देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या अपडेट होती है, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।